सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 आदेश 5। समन की तामील। आदेश 5। नियम 9। न्यायालय द्वारा समय का परिदान। 1 जहां प्रतिवादी उस न्यायालय की अधिकारिता के भीतर निवास करता है जिसमें वाद संस्थित किया गया है या उस अधिकारिता के भीतर निवास करने वाला उसका ऐसा अभिकर्ता है जो समन की तामील का प्रतिग्रहण करने के लिए सशक्त है, वह समन जब तक कि न्यायालय अन्यथा निर्देश न करे उचित अधिकारी को उसके द्वारा या उसके अधीनस्थों में से एक या ऐसी कुरियर सेवा द्वारा जो न्यायालय द्वारा अनुमोदित हो तामील किए जाने के लिए परिदत्त किया या भेजा जाएगा। 2 उचित अधिकारी उस न्यायालय से भिन्न जिसमें वाद संस्थित किया गया है किसी न्यायालय का अधिकारी हो सकेगा और जहां वह ऐसा अधिकारी है वहां समन उसे ऐसी रीति से भेजा जा सकेगा जो न्यायालय निर्देश दे। 3 समन की तामील। प्रतिवादी या तामील का प्रतिग्रहण करने के लिए सशक्त किए गए उसके किसी अभिकर्ता को संबोधित रसीदी रजिस्ट्री डाक द्वारा अथवा स्पीड पोस्ट द्वारा अथवा ऐसी कुरियर सेवा द्वारा जो उच्च न्यायालय या उपनियम 1 में निर्दिष्ट न्यायालय द्वारा अनुमोदित हो अथवा उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए नियमों में यथा उपबंधित दस्तावेजों जिसके अंतर्गत फैक्स संदेश या इलेक्ट्रॉनिक डाक सेवा भी है के पारेषण के किसी अन्य साधन द्वारा उसकी एक प्रति के परिदान या पारेषण द्वारा की जा सकेगी, परंतु ये कि इस उपनियम के अधीन समन की तामील वादी के खर्च पर की जाएगी। 4 उपनियम 1 में किसी बात के होते हुए भी जहां कोई प्रतिवादी उस न्यायालय की अधिकारिता के बाहर निवास करता है जिसमें वाद संस्थित किया गया है और न्यायालय ये निर्देश देता है कि उस प्रतिवादी को समनों की तामील ऐसे माध्यम से की जाए जैसा कि उपनियम 3 में निर्दिष्ट है, रसीदी रजिस्ट्रीकृत डाक से भिन्न, वहां नियम 21 के उपबंध लागू नहीं होंगे। 5 जब कोई अभिस्वीकृति या अन्य पावती जिस पर प्रतिवादी या उसके अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षर होने तात्पर्थित हैं, न्यायालय द्वारा प्राप्त की जाती है अथवा डाक वस्तु जिसमें समन अंतर्विष्ट हैं, न्यायालय द्वारा वापस प्राप्त किए जाते हैं जिस पर डाक कर्मचारी या कुरियर सेवा द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा किया गया। इस आशय का पृष्ठांकन तात्पर्यत है कि प्रतिवादी या उसके अभिकर्ता ने जब समन उसे भेजे गए या पारेषित किए गए थे तो उस डाक वस्तु का परिदान लेने से इनकार कर दिया है जिसमें समन अंतर्विष्ट थे अथवा उपनियम 3 में विनिर्दिष्ट किसी अन्य साधन से लेने से इनकार कर दिया है, तो समन निकालने वाला न्यायालय ये घोषणा करेगा कि समन सम्यक रूप से प्रतिवादी पर तामील कर दिए गए हैं। परंतु जहां समन उचित रूप में पता लिखकर उस पर पूर्व संदाई करके और रसीदी रजिस्ट्री डाक द्वारा सम्यक रूप से भेजा गया था, वहां इस उपनियम में निर्दिष्ट घोषणा इस तथ्य के होते हुए भी की जाएगी कि अभिस्वीकृति खो जाने या इधर उधर हो जाने या किसी अन्य कारण से समन निकालने की तारीख से 30 दिन के भीतर न्यायालय द्वारा प्राप्त नहीं हुई है। 6 यथास्थिति उच्च न्यायालय या जिला न्यायाधीश उपनियम 1 के प्रयोजनों के लिए कुरियर अभिकरणों का एक पैनल तैयार करेगा। आदेश 5। नियम 9 का तामील के लिए वादी को समन का दिया जाना। 1 न्यायालय नियम 9 के अधीन समन की तामील के अतिरिक्त वादी के आवेदन पर प्रतिवादी के उपसंजात होने के लिए समन जारी करने के लिए ऐसे वादी को ऐसे प्रतिवादी पर ऐसे समनों को तामील करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा और ऐसे किसी मामले में ऐसे वादी को तामील के लिए समन का परिदान करेगा। 2 न्यायालय के न्यायाधीश या ऐसे अधिकारी द्वारा जो वह इस निमित्त नियुक्त करे हस्ताक्षरित और न्यायालय की मुद्रा से मुद्रांकित ऐसे समनों की तामील ऐसे वादी द्वारा या उसकी ओर से उसकी एक प्रति वैयक्तिक रूप से प्रतिवादी को देकर या निवेदन करके की जाएगी या तामील की ऐसी पद्धति से की जाएगी जो नियम 9 के उपनियम 3 में उल्लिखित है। 3 नियम 16 और नियम 18 के उपबंध इस नियम के अधीन वैयक्तिक रूप से तामील किए गए समनों पर उसी प्रकार लागू होंगे मानो तामील करने वाला व्यक्ति एक तामील करने वाला अधिकारी था। 4 यदि ऐसे समनों को उनके निवेदित किए जाने पर प्राप्त करने से इनकार किया जाता है या तामील किया गया व्यक्ति तामील की अभिस्वीकृति पर हस्ताक्षर करने से इनकार करता है या किसी कारणवश ऐसा समन व्यक्तिगत रूप से तामील नहीं किया जा सकता है तो न्यायालय पक्षकार के आवेदन पर न्यायालय द्वारा प्रतिवादी को तामील की जाने वाली रीति से तामील किए जाने के लिए समनों को पुनः जारी करेगा। आदेश 5। नियम 10 तामील का ढंग।
समन की तामील उसकी ऐसी प्रति के परिधान या निवेदन द्वारा की जाएगी जो न्यायाधीश या ऐसे अधिकारी द्वारा जो वह इस निमित्त नियुक्त करे, हस्ताक्षरित हो और जिस पर न्यायालय की मुद्रा लगी हो। आदेश 5। नियम 11। अनेक प्रतिवादियों पर तामील। अन्यथा विहित के सिवाय जहां एक से अधिक प्रतिवादी हैं, वहां समन की तामील हर एक प्रतिवादी पर की जाएगी। आदेश 5। नियम 12। जब साध्य हो तब समन की तामील स्वयं प्रतिवादी पर, अन्यथा उसके अभिकर्ता पर की जाएगी। जहां कहीं भी यह साध्य हो वहां तामील स्वयं प्रतिवादी पर की जाएगी, किंतु यदि तामील का प्रतिग्रहण करने के लिए सशक्त उसका कोई अभिकर्ता है तो उस पर उसकी तामील पर्याप्त होगी। आदेश 5। नियम 13। उस अभिकर्ता पर तामील जिसके द्वारा प्रतिवादी काबार करता है। 1. किसी काबार या काम से संबंधित किसी ऐसे वाद में जो किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध है, जो उस न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर निवास नहीं करता है जिसने समन निकाला है, किसी भी ऐसे प्रबंध या अभिकर्ता पर तामील ठीक तामील समझी जाएगी जो तामील के समय ऐसी सीमाओं के भीतर ऐसे व्यक्ति के लिए स्वयं ऐसा काबार या काम करता है। 2. पोत के मास्टर के बारे में इस नियम के प्रयोजन के लिए यह समझा जाएगा कि वह स्वामी या भाड़े पर लेने वाले व्यक्ति का अभिकर्ता है। आदेश 5। नियम 14। स्थावर संपत्ति के वादों में भार साधक अभिकर्ता पर तामील। जहां स्थावर संपत्ति की बाबत अनुतोष या उसके प्रति किए गए दोष के लिए प्रतिका अभिप्राप्त करने के वाद में तामील स्वयं प्रतिवादी पर नहीं की जा सकती और प्रतिवादी का उस तामील का प्रतिग्रहण करने के लिए सशक्त कोई अभिकर्ता नहीं है, वहां तामील प्रतिवादी के किसी ऐसे अभिकर्ता पर की जा सकेगी जो उस संपत्ति का भारसाधक है। आदेश 5। नियम 15। जहां तामील प्रतिवादी के कुटुंब के वयस्क सदस्य पर की जा सकेगी। जहां किसी वाद में प्रतिवादी अपने निवास स्थान से उस समय अनुपस्थित है जब उस पर समन की तामील उसके निवास स्थान पर की जानी है और युक्तियुक्त समय के भीतर उसके निवास स्थान पर पाए जाने की संभावना नहीं है और समन की तामील का उसकी ओर से प्रतिग्रहण करने के लिए सशक्त उसका कोई अभिकर्ता नहीं है, वहां तामील प्रतिवादी के कुटुंब के ऐसे किसी वयस्क सदस्य पर, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, की जा सकेगी जो उसके साथ निवास कर रहा है। स्पष्टीकरण। इस नियम के अर्थ में सेवक कुटुंब का सदस्य नहीं है। आदेश 5। नियम 16। वह व्यक्ति जिस पर तामील की गई है, अभिस्वीकृति हस्ताक्षरित करेगा। जहां तामील करने वाला अधिकारी समन की प्रति स्वयं प्रतिवादी को या उसके निमित्त अभिकर्ता को या किसी अन्य व्यक्ति को परिदत्त करता है या निवेदित करता है, वहां जिस व्यक्ति को प्रति ऐसे परिदत्त या निवेदित की गई है उससे वह यह अपेक्षा करेगा कि वह मूल समन पर पृष्ठांकित तामील की अभिस्वीकृति पर अपने हस्ताक्षर करे। आदेश 5। नियम 17। जब प्रतिवादी तामील का प्रतिग्रहण करने से इनकार करे या न पाया जाए, तब प्रक्रिया। जहां प्रतिवादी या उसका अभिकर्ता या उपरोक्त जैसा अन्य व्यक्ति अभिस्वीकृति पर हस्ताक्षर करने से इनकार करता है, या जहां तामील करने वाला अधिकारी सभी सम्यक और युक्तियुक्त तत्परता बरतने के पश्चात ऐसे प्रतिवादी को न पा सके जो अपने निवास स्थान से उस समय अनुपस्थित है जब उस पर समन की तामील उसके निवास स्थान पर की जानी है और युक्तियुक्त समय के भीतर उसके निवास स्थान पर पाए जाने की संभावना नहीं है। और ऐसा कोई अभिकर्ता नहीं है जो समन की तामील का प्रतिग्रहण उसकी ओर से करने के लिए सशक्त है और न कोई ऐसा अन्य व्यक्ति है जिस पर तामील की जा सके। वहां तामील करने वाला अधिकारी उस गृह के जिसमें प्रतिवादी मामूली तौर से निवास करता है या काबार करता है या अभिलाभ के लिए स्वयं काम करता है, बाहरी द्वार पर या किसी अन्य सहजदृश्य भाग पर समन की एक प्रति लगाएगा और तब वह मूल प्रति को उस पर पृष्ठांकित या उससे उपाबद्ध ऐसी रिपोर्ट के साथ जिसमें ये कथित होगा कि उसने प्रति को ऐसे लगा दिया है और वे कौन सी परिस्थितियां थीं जिनमें उसने ऐसा किया, कथित होंगी, और जिसमें उस व्यक्ति का यदि कोई हो नाम और पता कथित होगा जिसने गृह पहचाना था और जिसकी उपस्थिति में प्रति लगाई गई थी, उस न्यायालय को लौटाएगा जिसने समन निकाला था। आदेश 5। नियम 18। तामील करने के समय और रीति का पृष्ठांकन।
तामील करने वाला अधिकारी उन सभी दशाओं में जिनमें समन की तामील नियम 16 के अधीन की गई है उस समय को जब और उस रीति को जिससे समन की तामील की गई थी, और यदि ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने उस व्यक्ति को जिस पर तामील की गई है पहचाना था और जो समन के परिधान या निवेदन का साक्षी रहा था, तो उसका नाम और पता कथित करने वाली विवरणी मूल समन पर पृष्ठांकित करेगा या कराएगा या मूल समन से उपाबद्ध करेगा या कराएगा। आदेश 5 नियम 19 तामील करने वाले अधिकारी की परीक्षा। जहां समन नियम 17 के अधीन लौटा दिया गया है, वहां तामील करने वाले अधिकारी की परीक्षा उसकी अपनी कार्यवाहियों की बाबत न्यायालय स्वयं या किसी अन्य न्यायालय द्वारा उस दशा में करेगा या कराएगा जिसमें उस नियम के अधीन विवरणी तामील करने वाले अधिकारी द्वारा शपथपत्र द्वारा सत्यापित नहीं की गई है, और उस दशा में कर सकेगा या करा सकेगा जिसमें वह ऐसे सत्यापित की गई है, और उस मामले में ऐसी अतिरिक्त जांच कर सकेगा जो वह ठीक समझे, और या तो वह घोषित करेगा कि समन की तामील सम्यक रूप से हो गई है या ऐसी तामील का आदेश करेगा जो वह ठीक समझे। आदेश 5 नियम 20 प्रतिस्थापित तामील। 1 जहां न्यायालय का समाधान हो जाता है कि यह विश्वास करने के लिए कारण है कि प्रतिवादी इस प्रयोजन से कि उस पर तामील न होने पाए सामने आने से बचता है, या समन की तामील मामूली प्रकार से किसी अन्य कारण से नहीं की जा सकती, वह न्यायालय आदेश देगा कि समन की तामील उसकी एक प्रति न्यायसदन के किसी सहज दृश्य स्थान में लगाकर, और यदि ऐसा कोई गृह हो तो उस गृह के जिसमें प्रतिवादी का अंतिम बार निवास करना या काबार करना या अभिलाभ के लिए स्वयं काम करना ज्ञात है, किसी सहज दृश्य भाग पर भी लगाकर या ऐसी अन्य रीति से जो न्यायालय ठीक समझे की जाए। 1 का जहां उपनियम 1 के अधीन कार्य करने वाला न्यायालय समाचार पत्र में विज्ञापन द्वारा तामील का आदेश करता है, वहां वह समाचार पत्र ऐसा दैनिक समाचार पत्र होगा जिसका परिचालन उस स्थानीय क्षेत्र में होता है जिसमें प्रतिवादी का अंतिम बार वास्तव में और स्वेच्छा से निवास करना या काबार करना या अभिलाभ के लिए स्वयं काम करना ज्ञात है। 2 प्रतिस्थापित तामील का प्रभाव। न्यायालय के आदेश द्वारा प्रतिस्थापित तामील इस प्रकार प्रभावी होगी मानो वह स्वयं प्रतिवादी पर की गई हो। 3 जहां तामील प्रतिस्थापित की गई हो वहां उपसंजाति के लिए समय का नियत किया जाना। जहां तामील न्यायालय के आदेश द्वारा प्रतिस्थापित की गई है वहां न्यायालय प्रतिवादी को उपसंजाति के लिए ऐसा समय नियत करेगा जो उस मामले में अपेक्षित हो। आदेश 5 नियम 20 का डाक द्वारा समन की तामील। सिविल प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 1976 का 104 की धारा 55 द्वारा 1 फरवरी 1977 से निरसित